किसी ने क्या खूब कहा है कि जब दुनिया आपको समझ ले अब आपके अंदर कुछ नहीं बचा है, आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं बची है, तब उस समय आप इतनी शिद्दत के साथ उठो और ऐसी हुंकार भरो कि पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाए। कुछ ऐसी पारी, कुछ ऐसी कहानी रही यहाँ पर अजिंक्य रहाणे की। और यार मुझे लगता है ना, अगर अजिंक्य रहाणे के पास अच्छा पीआर होता ना तो अजिंक्य रहाणे अभी काफी लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए खेल रहे होते। आप देखेंगे इस तरीके से बल्लेबाजी अजिंक्य रहाणे यहाँ पर करते वाकई में बहुत शानदार था। 31 गेंदों का सामना करते हुए रहाणे ने 56 रनों की पारी खेली और उन 56 रनों में 6 चौके और 4 छक्के लगाए। एक समय जब आप देखेंगे सुनील नारायण जो है बहुत शांत थे, वो गेंदबाजों को अच्छी तरीके से खेल नहीं पा रहे थे और उस समय अजिंक्य रहाणे धनाधन चौके छक्कों को अपनी बाउंड्री में तब्दील कर रहे थे और गेंद को वो ज्यादातर जो है ना वो दर्शक दीर्घा मार रहे थे। भैया देखो आप, मैं वही अजिंक्य रहाणे हूँ जिनको महेंद्र सिंह धोनी ने बीते साल आईपीएल में अपडेट किया था और अब मैं अपडेटेड अजिंक्य रहाणे हूँ। अजिंक्य रहाणे ने बताया कि बहुत से लोग हमको यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन समझे थे, लेकिन हम पैसेंजर नहीं है, हम सुपर फास्ट ट्रेन हैं और सुपर फास्ट तरीके से हम रन बनाएंगे। जब तक अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद थे, जब तक वो मैदान पर खेल रहे थे, तब तक रजत पाटीदार या फिर आप ये कह लें विराट कोहली को शायद कुछ नहीं समझ में आ रहा कि गेंदबाजी कहाँ करें। उनको ये नहीं समझ में आ रहा भाई मैं करूं तो करूं क्या, गेंदबाजी करवाऊं तो करवाऊं किससे। और गेंदबाज ये सोच रहे थे मैं गेंद डालूं तो डालूं कहाँ, क्योंकि अजिंक्य रहाणे जब तक मैदान पर थे तब तक वो लगातार विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। और यही रीजन था कि रहाणे और नारायण के बीच में पहला विकेट गिरने के बाद 10 ओवर में 107 रन बनते हैं और 104 रनों की पार्टनरशिप होती है। आप देखेंगे क्विंटन डिकॉक आउट होते हैं, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं अजिंक्य रहाणे और उस समय जो स्कोर था वो 3 ओवर में 9 रन था। उसके बाद पावर प्ले में जब खत्म होता है तो पावर प्ले में बनते हैं टोटल 60 रन, यानी कि अंदाजा लगाइएगा कि लास्ट के 3 ओवर में ये जो खिलाड़ी थे यहाँ पर ये बनाते हैं लगभग 50 से 51 रन। ये दो खिलाड़ी, उन दो खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा योगदान था अजिंक्य रहाणे का। अजिंक्य रहाणे की यार किस्मत गजब बदली। आप देखेंगे तो उनको पहले राउंड अप में, यानी कि जब आईपीएल 2025 का मेगा ऑप्शन होता है, उस मेगा ऑप्शन में अजिंक्य रहाणे को कोई टीम अपने टीम में रखती नहीं है, कोई टीम उनके ऊपर बोली नहीं लगाती है और अजिंक्य रहाणे अनसोल्ड होते हैं। फिर जब केकेआर की टीम में उनको शामिल किया जाता है तो शामिल क्या खूब तरीके से किया जाता है। केकेआर की टीम में अजिंक्य रहाणे आते हैं और अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया जाता है। पहला मैच था, उसके पहले बहुत सारी बातें हुई, लोगों ने तरह तरह का अपना ज्ञान रखा, तरह तरह की उन्होंने बातें कही कि अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना दिया गया है। अजिंक्य रहाणे का कप्तानी झेल पाएंगे क्या, अजिंक्य रहाणे कप्तानी के दबाव में पूरी तरीके से बिखर नहीं जाएंगे। यार जो मेरा मानना ना, मैच का परिणाम चाहे जो हो, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने आज बता दिया है गिरो आप, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उठना है तो अजिंक्य रहाणे की तरह उठो, इतनी शान से उठो कि आपके हार में भी आपकी जीत हो, आपके जीत में भी आपकी जीत हो। और कहीं न कहीं आज देख लीजिएगा, नो डाउट यहाँ पर आरसीबी टीम जीती है, लेकिन जितनी चर्चा अजिंक्य रहाणे की होने वाली ना, उतनी चर्चा चाहे आप यहाँ पर नो डाउट विराट कोहली अच्छा खेला, उतनी चर्चा उनकी नहीं होगी, क्योंकि रहाणे कैसे खिलाड़ी थे जो अनसोल्ड गए थे आईपीएल 2025 के मेगा ऑप्शन में। उसके बावजूद ये खिलाड़ी ऐसा उठता है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। वो खिलाड़ी जिसको आप देखेंगे किसी ने खरीदा नहीं, उस खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाता है। और जब अजिंक्य रहाणे लगातार चौके छक्के लगा रहे थे ना, आप अगर टीवी देख रहे होंगे, अगर आपने मैच देखा होगा, उस दौरान किंग खान यानी कि शाहरुख खान भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। टीम के सारे स्पोर्ट्स स्टाफ, सारे उनके मेंबर्स, सारे जो टीम के प्लेइंग 11 थे, जो बाहर बैठे थे, जो बेंच पर बैठे थे, हर कोई केवल ताली बजा रहा था। और ये मजबूर किया था अजिंक्य रहाणे की पारी ने, अजिंक्य रहाणे की सोच ने, और लग ही नहीं रहा था यार अजिंक्य रहाणे जो है वो अपने लिए खेल रहे हैं। एकदम सेल्फलेस पारी अजिंक्य रहाणे की ये थी जो उन्होंने 31 गेंदों में 56 रन बनाए। आप सोचिएगा 25 गेंदों में 50 कैसे आया, वो छक्के लगाकर अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। 45 रनों पर खेल रहे थे। अगर उनको लगता कि अपने लिए खेलते वो, या दिखाने के लिए खेलते, या टीम में जगह बनाने के लिए खेलते, तो शायद वो सिंगल डबल्स में वो उस पारी को अपने अर्धशतक की पारी में तब्दील करते। लेकिन यहाँ पर अजिंक्य रहाणे ने ना किसी को देखा, ना कुछ सोचा, ना कुछ समझा, चौका नहीं बल्कि धंधनाता हुआ 6 लगाया और अपना शतक जब पूरा करते हैं, बहुत खास कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस बल्ला उठाते हैं, माथे पर लगाते हैं और ये बता देते हैं कि मेरा नाम अजिंक्य रहाणे है। हमने आपसे कहा था कि रुको जरा, अभी सब्र करो, क्योंकि अजिंक्य रहाणे के बैट में बहुत सी जान बाकी है। अजिंक्य रहाणे की पारी को आप देखेंगे तो अजिंक्य रहाणे पहले 2 गेंदों में 0 रन बनाकर खेल रहे थे, 2 शॉट्स लगाने जा रहे थे, लेकिन शायद बल्ले बन के गेंद नहीं पड़ रही थी। चौके से स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। जब तक मैदान पर थे, जब तक वो खेल रहे थे, एक दिलेर की तरह खेल रहे थे। विराट कोहली, रजत पाटीदार, यश दयाल, या आप बात करें कुणाल पांड्या को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गेंदबाजी का। नो डाउट कुणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करी यहाँ पर। कुणाल पांड्या ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट उठाए, कप्तान को आउट किया, वाइस कप्तान को आउट किया। लेकिन कुणाल पांड्या के पहले ओवर में यही अजिंक्य रहाणे थे जिन्होंने 15 रन तोड़ दिए थे। तब उस समय किसी को नहीं समझ में आ रहा था यहाँ पर करना क्या है। मैं बस एक बार और कहूंगा कि शायद अगर अजिंक्य रहाणे के आज पीआर अच्छे होते ना, तो ये बंदा यार वाकई में अभी कम से कम
साल और टेस्ट वनडे भी खेलता टीम इंडिया के लिए और बताता कि अजिंक्य रहाणे के अंदर भी पावर हिटिंग क्षमता बाकी है।